मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। चेक्स वाले शर्ट, बैठ जाओ भैया, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? कलकत्ता में दीदी को सुनाई पड़ना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मुकुल रॉय महाशय, श्री अरविंद मेनन जी, श्री सुनील बंसल जी, श्री राहुल सिन्हा जी, और जिनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अभियान को बड़ी ताकत मिली है, ऐसे हमारे दो नेता शुभेंदु अधिकारी जी, श्री राजू बनर्जी जी, भैया इनको सम्मान के साथ बाहर जाने दो, सम्मान के साथ बाहर जाने दो, जरा पुलिस के लोग चिंता करें। बोले भारत माता की। सारी बहनें बैठ जाए, उनको जाने दो जरा सम्मान के साथ, सारी बहनें बैठ जाए अपने स्थान पर। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। श्री दीपक हल्दर जी, श्री गौतम चौधरी जी, श्री सोवन चटर्जी जी, और आज इस सभा में जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं को मैं प्यार से नमस्कार करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। कोई उनको छेड़े नहीं भाई, जाने दो उनको जरा। ये ममता दीदी की पद्धति है, आप चिंता मत करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाइए, बहनें भी नीचे बैठ जाए जरा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आज तीर्थों के तीर्थ, ऐसे महान तीर्थ गंगा सागर के दर्शन कर कर आज यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं भारत के पश्चिमी छोर पर पैदा हुआ और आज पूर्व में जहां मां गंगा सागर को मिलती है, वो जगह पे जाकर मैं आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मित्रों, ये जो परिवर्तन यात्रा हम चालू कर रहे हैं, इसी स्थान को इसलिए चुना है कि यहाँ की वन देवी, वन दुर्गा हम सबका यहाँ पर संरक्षण करती है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम आज यहाँ पर एकत्रित आए हैं बंगाल के अंदर परिवर्तन करने के लिए। उस वक्त आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन हमारे रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन है और आज का ही दिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का भी जन्मदिन है। बड़ा शुभ दिन है। बंगाल के ही दो महान आत्माओं ने
एक ने आध्यात्म के क्षेत्र में और एक ने भक्ति मार्ग के क्षेत्र के अंदर बंगाल का नाम, देश का नाम दुनिया में बड़ा करने का काम किया था। मित्रों, आज उनके जन्मदिन के दिन मैं यहां आया हूं। उस वक्त मैं श्री रायचरण सरदार, श्री शिवनाथ शास्त्री जैसे सुधारकों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का 5वां चरण शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? ये परिवर्तन यात्रा श्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आ रही है। हर विधानसभा स्तर पर बड़ी रैली होने वाली है, 1500 से ज्यादा सभाएं होने वाली है और हर बूथ के कार्यकर्ता इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। ये सिंडिकेट वाले जो है वो आप लोगों तक आपका फायदा नहीं पहुंचने देते। मोदी जी चावल भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। मोदी जी अम्फान की सहायता भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। आपको अगर सीमेंट खरीदनी है तो उसको महंगा कर देते हैं। मुझे बताओ, ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, बदलेंगे क्या? जोर से बोलिए, माताएं भी बोले, बदलेंगे क्या? परिवर्तन करेंगे? मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा का मतलब है मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में आदिवासियों को रहने के लिए कटमनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, अम्फान के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, किसानों की फसल का सही दाम किसानों को मिले, बिचौलियों को न मिले, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहां पर जो तुष्टीकरण चल रहा है, वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है। यहाँ के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है। यहाँ जंगल में रहने वाले भाइयों की स्थिति को बदलने का परिवर्तन है। और मित्रों, आप मुझे बताओ, बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार है, कानून और व्यवस्था ठीक रह सकती है क्या? जोर से बोलो, रह सकती है क्या? पीछे वाले बोले, रह सकती है क्या? और जोर से बोलो, रह सकती है क्या? बंगाल विकास के रास्ते पर जा सकता है क्या? मित्रों, आपने ऊपर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, एक बड़े इंजन को बंगाल के विकास के लिए दिल्ली में बिठाया है, मगर यहां की सरकार वो इंजन को काम नहीं करने देती।
आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए, जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए। ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बंगाल की जो स्थिति इन्होंने करी है वो स्थिति इतनी बदतर है, आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मैंने अभी एक दृश्य देखा, कमर जितने पानी में नहर में हमारे शिक्षक भाई बहन अपनी तनख्वाह के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके सारे बंगाल के सारे शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि बंगाल सरकार आते ही आपको उचित मानधन मिले, इसके लिए एक कमेटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद हर मछुआरे को, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मछुआरों के उत्पाद का सही दाम मिले, इसके लिए फिशरमैन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह मछुआरा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर आपके उपज का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य कक्षा के मंत्री का एक मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनाएगी। और ये अपना 24 परगना क्षेत्र है, उसको सी फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे सारा आपका उपज प्रोसेस होकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं। और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे।